हेलो डियर, वेलकम टू केसल कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर को। इसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड काइनेमैटिक्स। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है काइनेमैटिक्स, तो इसमें मोशन को स्टडी करते हैं और कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में जो मोशन को स्टडी करते हैं और कॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं, लेकिन काइनेमैटिक्स में सिर्फ हम मोशन को स्टडी करते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बस उसके कॉज को यानी फोर्स को स्टडी नहीं करते हैं, जबकि डायनेमिक्स में फोर्स को स्टडी करते हैं। ओके, कॉज ऑफ मोशन जो होता है मेनली जो होता है फोर्स और मोमेंट ही होता है, जैसा कि आपको पता होगा। नाउ डेफिनेशन देखते हैं एक प्रॉपर सी। तो फ्लूइड काइनेमैटिक्स इज द साइंस which defines the motion study of the fluid without any reference of forces or moments। मतलब कि मोशन को स्टडी करते हैं of the fluid without any reference of forces और मोमेंट, क्योंकि फोर्स या फिर मोमेंट ही तो जो है मोशन जनरेट करेगा, या तो पुश या फिर पुल से, या फिर कंप्रेसिव टेंसाइल फोर्स जैसा लगेगा, और मोमेंट्स के कारण रोटरी मोशन जनरेट होगा। ओके, तो इस को स्टडी नहीं करते हैं, फोर्सेस और मोमेंट्स को स्टडी नहीं करते, बट मोशन को स्टडी करते हैं। उसके कारण जो मोशन आएगी उसको स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ द मोशन को स्टडी नहीं करते। नाउ हमारे पास फ्लूइड काइनेमैटिक्स को डिफाइन करने के लिए या फिर उसको स्टडी करने के लिए दो डिस्क्रिप्शंस हैं। दैट इज़ फ्लूइड मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू डिस्क्रिप्शन। पहला जो है वो है लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन, दूसरा जो है आइलेरियन डिस्क्रिप्शन। इसको यूलेरियन आप मत पढ़ना, यूलेरियन बहुत लोग पढ़ते होते हैं, ये आइलेरियन डिस्क्रिप्शन है, तो हमेशा करेक्ट करके इसको प्रोनाउंस करना, आइलेरियन डिस्क्रिप्शन। अगर पहले से कर रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स दैट यू आर मोर देन इंटेलिजेंट। पहले मैं भी वहीं मेरे से गलती होता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नाउ सबसे पहला जो स्टडी है वो हमारे लैग्रेंज साहब ने किया, फिर आइलर साहब है। मतलब आप समझ जाओ, दोनों ने जब अपना डिस्क्रिप्शन दिया तो दोनों में अंतर किस चीज़ का है। तो ये जो लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन में जो हम पढ़ते हैं उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई पाइप के थ्रू या फिर चैनल में कहीं भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, फ्लूइड के एक पार्टिकल को हम पकड़ लेते हैं, और वो जहाँ जहाँ फ्लूइड का पार्टिकल है, जिस जिस रास्ते से जहाँ जहाँ होके जाता है, एट डिफरेंट प्लेस एट डिफरेंट टाइम, हम उसके फ्लो को स्टडी करते हैं। उसके वेलोसिटी के एक्सेलरेशन में चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग टाइम पे इसको हम स्टडी करते हैं उस पर्टिकुलर फ्लूइड को। जैसे मान लो ये हमारा जो फ्लूइड है, पहले इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर ऐसे ऐसे कुछ जा रहा है इस तरह से। तो जैसे कि ये फ्लूइड है, जो फ्लूइड पार्टिकल इस तरीके से कुछ अपना पाथवे बना रहा है, तो अलग अलग टाइम पे उसके पाथवे को देखते हुए उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे। तो ये किस टाइप का डिस्क्रिप्शन कहलाएगा, ये होगा लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन। नाउ जो सेकेंड हमारे पास है वो है आइलेरियन डिस्क्रिप्शन। तो आइलेरियन डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे कि जैसे हमारे किसी पाइप के थ्रू फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो हमारा फ्लूइड है, लिक्विड है, एंटर कर रहा है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम बैठ गए। जितना मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू फ्लूइड मॉलिक्यूल्स पास हो रहा है, तो उसकी हम बिहेवियर ऑन एन एवरेज हम स्टडी कर रहे हैं कि किस टाइप्स का फ्लो है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है ऑन एन एवरेज। और ये कोई और दूसरा पॉइंट है, यहाँ बैठ गए। मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे बैठ के सारे फ्लूइड एलिमेंट्स का ऑन एन एवरेज हम एक स्टडी करें। फिर इसके आगे कोई थर्ड पॉइंट आएगा, वहाँ बैठ जाएंगे, लाइक दैट। जैसे कि मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, जैसे कोई रोड है, मान लो 4 लेन रोड है, जिसमें 2 लेन पे गाड़ियाँ आ रही हैं, 2 लेन पे गाड़ियाँ जा रही हैं। अब आप क्या करो, ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पे बैठ जाओ, और सिर्फ जाने वाली गाड़ियों की अब क्या करो, यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल है, बैठ गए, और सबकी अब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबकी स्टडी कर रहे हो कि ऑन एन एवरेज कितनी आ रही है। या फिर और दूसरे इसी रोड में आगे बढ़ो तो कहीं और दूसरे पॉइंट पे ट्रैफिक सिग्नल होगा, वहाँ पे आप सबकी नोट करो। फिर तीसरे, मतलब उस तरीके से एक एक पॉइंट पे बैठ जाओ, वहाँ पे स्टडी करो सारी गाड़ियों की। या फिर रोड है और उसमें जो गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी को किसी को पकड़ लो,
ये जा रही है फिर आगे गई, इसकी वेलोसिटी कम हुई ज़्यादा हुई, जिस टाइप से हुई, इसको स्टडी करते करते ये जो है हमारा जो है लैग्रेंजियन और ये जो है आइलेरियन डिस्क्रिप्शन है। यानी कि कौन सा आइलेरियन डिस्क्रिप्शन, सिंगल गाड़ी को पकड़ के स्टडी करना, ये है लैग्रेंजियन। और ट्रैफिक सिग्नल पे जो बैठ के हम स्टडी कर रहे थे सभी गाड़ियों की, वो है आइलेरियन डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि बोलते किसको है, किस टाइप से स्टडी करना को लैग्रेंजियन बोलेंगे और किस टाइप्स के स्टडी करने को आइलेरियन डिस्क्रिप्शन बोलेंगे। नाउ अब जो आइलेरियन डिस्क्रिप्शन आपका होता है ये होता है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। मतलब इसमें एक तरीके से ऑन एन एवरेज लेते हैं उसकी वेलोसिटी की या फिर एक्सेलरेशन की, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, लेकिन इसमें सिर्फ एक फ्लूइड एलिमेंट को, एक फ्लूइड मॉलिक्यूल को पकड़ के स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो होता है एग्जैक्ट होता है डिस्क्रिप्शन या फिर स्टडी लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन जो होता है। ओके, नाउ अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इस पोजीशन पे इसका जो स्पेस कोऑर्डिनेट है और टाइम है वो S0 स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम t है। स्पेस कोऑर्डिनेट कहने का मतलब आपको नहीं समझ में आया होगा अगर, तो स्पेस कोऑर्डिनेट मतलब ये कोई स्पेस में होगा ना, मतलब 3D स्पेस में XYZ इसकी कुछ x वैल्यू होगी और उसके बाद से एट टाइम पर्टिकुलर टाइम t हम स्टडी करेंगे इस पोजीशन को, अलग अलग पोजीशंस को। तो अगर इसका स्पेस वेक्टर निकालना चाहें अलग अलग पोजीशंस के लिए इस पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट का, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे स्पेस वेक्टर x i कैप, i और i j k क्या है तो आपको अच्छे से पता होगा कि यूनिट वेक्टर्स हैं इन x y और z डायरेक्शन, और x y z क्या है इसकी मैग्नीट्यूड है कि कितना डिस्टेंस दूर है फ्रॉम दैट एक्सिस x और फ्रॉम दैट ऑर्डिनेट। ओके, तो स्पेस वेक्टर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ वेक्टर s इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, अब ना वो वेलोसिटी निकालना होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो क्या करोगे उस स्पेस वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा वेलोसिटी आएगा विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल। अब एक्सेलरेशन निकालना रहेगा, तो या तो आप ऐसा करो जो वेलोसिटी आई है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करो, या फिर जो पोजीशन वेक्टर आपका है उसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा उस पर्टिकुलर फ्लूइड मॉलिक्यूल की या फिर एलिमेंट की एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, नाउ तो आप इस चीज़ में देख रहे हो दोनों डिस्क्रिप्शंस में आपके पास क्या आ रही हैं, दोनों डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक चीज़ पता चल रहा है, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम दोनों का फंक्शन है, मतलब एक्स वाई जेड और टी टाइम का भी फंक्शन है। एक्सेलरेशन जो भी है, एक्सेलरेशन भी है जो फ्लूइड का, वो भी चारों का फंक्शन है, मतलब एक्स वाई जेड और टी चारों कहने का मतलब स्पेस वेक्टर और टाइम का। प्रेशर जो है वो भी फंक्शन है, इसकी जो डेंसिटी है वो भी फंक्शन है, टेम्परेचर भी है फ्लूइड का वो भी फंक्शन है, एक्स वाई जेड और टी का, लाइक दैट। तो हमारे पास एक चीज़ हमने जो क्या लिखा, वेलोसिटी जो है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड एंड टी का। ओके, तो इससे हम चाहें तो अगर स्मॉल वेलोसिटी निकालें फॉर ए स्मॉल टाइम डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। ओके, कैसे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई, प्लस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z इंटू डी जेड, प्लस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू डी टी। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा डी वी वेक्टर डी वी इज इक्वल टू डेल वी अपन में डेल एक्स इंटू डी एक्स, प्लस का डेल वी अपन में डेल वाई इंटू डी वाई, प्लस डेल वी अपन में डेल जेड अपन में डी जेड, प्लस का डेल वी अपन में डेल टी अपन में डी टी। मतलब सबका फंक्शन है, जब कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल मोर देन वन कंपोनेंट्स का फंक्शन होता है तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करते हैं। ये चीज़ आपको मैथ्स आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैथ्स
2 में भी है, 3 में भी है थोड़ा बहुत। ओके, नाउ अब एक्सेलरेशन के लिए देखें तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करते हो, जो वेलोसिटी था उसका आप क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो बस वेलोसिटी जो है उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो आपके पास वेलोसिटी की क्या इक्वेशन थी, स्मॉल v की dv की, ये तो इसको उठा के यहाँ पे पुट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हर जगह पे क्या लग जाएगा dt, यहाँ भी dt, यहाँ भी dt और यहाँ भी dt, तो यहाँ जो dt लगेगी dt कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, टाइम के साथ में, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा d कर्ल v अपॉन में कर्ल t, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का बचेगा कर्ल v अपॉन में कर्ल x इंटू dx अपॉन में dt, यहाँ पे कर्ल v अपॉन में कर्ल y इंटू dy अपॉन में dt, कर्ल v अपॉन में कर्ल z इंटू डी जेड बाई डी टी, कुछ इस तरीके का आपके पास इक्वेशन बचेगा। ओके, तो अब इतना बड़े इक्वेशन को हम कैसे एक तरीके से डिफाइन करें, कैसे याद करें, इसके लिए और भी टर्म्स हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और लोकल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है, तो चलिए उसको स्टडी करते हैं सो दैट हम एक्सेलरेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कैपिटल d इंटू वी अपॉन में कैपिटल D इंटू टी में लिखता हूँ एक्सेलरेशन को, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो वहीं लिखा है हमने टोटल एक्सेलरेशन को या फिर टोटल डेरिवेटिव को कैपिटल D से डिनोट कर दिया है। पार्शियल डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं। ओके, तो dx अपॉन में dt क्या है, ये है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या dy अपॉन में dt, और dz अपॉन में dt क्या है, यह है वेलोसिटी इन z डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको मैं अगर बोलूँ, इसको u बोलूँ, इसको v बोलूँ इन एक्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन, इसको w बोलूँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि जनरली u भी w से बोल रहे हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है जो कि किताब में भी दे रखा है, आपको याद करने में आसानी होगा। आपको किसी से बोल सकते हो, यहाँ पे MNO बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए फाइनली, और एग्ज़ाम्स में आए तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो कहीं भी आएगा एग्ज़ाम्स में तो U V और W लिखा आएगा। आप MNO याद करो तो उसको समझ जाना कि बस वही चीज़ लिख रखा है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। तो जनरली हम कंसिडर करते हैं एक्स डायरेक्शन में U, वाई डायरेक्शन में V और Z डायरेक्शन में W। ओके, तो टोटल डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, u कर्ल v अपन में कर्ल x प्लस v कर्ल v अपन में कर्ल y प्लस w कर्ल v अपन में कर्ल z प्लस कर्ल v अपन में कर्ल t। ओके, क्योंकि dt इसमें कैंसिल आउट हो गया था। इससे आप कंपेयर कर सकते हो एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। ओके, तो इस वाले पूरे टर्म को, मतलब इस वाले पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और ये जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको क्या बोलते हैं, लोकल और टेम्परल एक्सेलरेशन। तो एक तरीके से आपको याद करने में भी आसानी हो गया, और आपसे क्वेश्चंस में भी पूछेगा, न्यूमेरिकल में भी, कि ये कोई फंक्शन है इन आइलरियन डिस्क्रिप्शन और इसका क्या करो, आप कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जब पूछेगा तो सिर्फ यही वाला फार्मूला लगाना रहेगा, मतलब कि ये वाला फार्मूला आपको लगाना रहेगा। और लोकल एक्सेलरेशन पूछा रहेगा तो कर्ल v अपॉन में कर्ल t आपको सिर्फ निकाल लेना है। मतलब v जो दिया रहेगा x y z और t चारों का फंक्शन होगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दोगे तो आपके पास लोकल एक्सेलरेशन या फिर टेम्परल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी आफ्टर। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई तो उसको पुट कर दो, नहीं दी हुई तो सही रन दो। ओके, अगर सिर्फ कन्वेक्टिव बोले तो ये लगा सकते हो, अगर दोनों बोले टोटल बोले तो टोटल भी निकाल सकते हो, और पूछ दे कि टोटल बताओ फिर कन्वेक्टिव और लोकल दोनों बताओ, तो टोटल निकाल लोगे, एक कन्वेक्टिव निकाल लो और उसको माइनस कर दो टोटल में से, तो आपके पास लोकल आ जाएगा। ओके, मतलब दोनों में से कोई एक निकाल लो, टोटल में से माइनस कर दो तो दूसरा आ जाएगा। ओके, अब जो है हम इस चीज़ को लिख रहे हैं तो ये तो सिर्फ वेलोसिटी के लिए है, लेकिन हम एक चीज़ और समझेंगे कि कन्वेक्टिव ऑपरेटर और लोकल ऑपरेटर क्या होता है।
तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी को भी डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि अभी हमने किसको डिफ्रेंशिएट किया था, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया था। चूँकि वो फंक्शन था मोर देन वन वेरिएबल तो उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया था। तो जो डेंसिटी होता है वो भी तो एक्स वाई जेड एंड टी का फंक्शन होता है, तो वो भी तो मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन है, तो उसको भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे जस्ट एज वेलोसिटी। तो हमें उससे कंपेयर करेंगे, जो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन है इसमें लोकल एक्सेलरेशन और पार्शियल एक्सेलरेशन है, सेम उसी तरीके से डेंसिटी वाले में भी आएगा लोकल और पार्शियल। तो वहाँ से हम कंपेयर करके निकाल पाएंगे कि ये जो पूरी टर्म है सिर्फ v को छोड़ दिया जाए, v को छोड़ दिया जाए, v को छोड़ दिया जाए, तो हमारे पास यहाँ पे जितनी बचेगी आफ्टर v को छोड़ने के बाद, तो ये होता है कन्वेक्टिव ऑपरेटर, और यहाँ पे v को छोड़ने के बाद जो टर्म बचता है यानी कर्ल बाई कर्ल टी, तो ये होता है लोकल ऑपरेटर। तो एक बार पहले डेंसिटी को डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोकल और कन्वेक्टिव ऑपरेटर आराम से निकाल पाएंगे। अब कहीं भी ये निकालना पड़े कि v दे रखा है और उसका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है, तो बस आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि किससे ऑपरेट करेगा, लोकल कन्वेक्टिव ऑपरेटर से ऑपरेट करके उसका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकाल लोगे। अगर लोकल एक्सेलरेशन निकालना रहे तो आपको लोकल ऑपरेटर याद रखना है, जो दिया हुआ है फंक्शन उसको लोकल ऑपरेटर के साथ उसकी जो है प्रोसेस करके लोकल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो या फिर लोकल डेंसिटी चेंज निकाल सकते हो। ओके, तो जैसे कि आपको पता है रो फंक्शन एक्स वाई जेड एंड टी का, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएट करें डी रो निकालें, स्मॉल चेंज इन या फिर चेंज इन डेंसिटी निकालें, हमारे पास सेम उसी तरीके से आएगा। एक बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे रो को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एक्स बार वाई, फिर एक बार जेड, फिर एक बार टी। तो नाउ जस्ट मैंने वैसे ही किया है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट रो को यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वाई के, यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में। डेल रो अपॉन में डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल रो अपॉन में डेल वाई इंटू डी वाई, और डेल रो अपॉन में डेल जेड इंटू डी जेड, और डेल रो अपॉन में डी टी, डेल रो इंटू डी टी। ये क्या हुआ, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड हो गया। ओके, तो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव निकालेगा रो का, तो हम ऐसे लिखें डी रो अपॉन में डी टी। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, टोटल डेरिवेटिव इस तरीके से लिख दिया। अब उसके बाद से क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो हर जगह पे डी टी टर्म्स होगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी डी टी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ जब डी टी से मल्टीप्लाई होगा तो डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी क्या होता है, यू होता है, डी एक्स अपॉन में डी वाई क्या होता है, वी होता है, डी एक्स अपॉन में डी जेड क्या होता है, डब्ल्यू, दैट इज़ वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, और सो ऑन। नाउ डी टी अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ओके, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डेल रो अपॉन में डी टी यहाँ पर बच जाएगा। ओके, तो हमारे पास फाइनल जो है टोटल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी क्या बचेगा, कुछ इस तरीके से बचेगा, यू डेल रो बाई डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाई डेल जेड प्लस का डेल रो बाई डेल टी। ओके, कुछ इस तरीके का हमारे पास टर्म बचेगा। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो, जो ये वाली टर्म है इसमें जो ये कन्वेक्टिव बता रहा है, कन्वेक्टिव, और ये लोकल जो है बता रहा है क्या चीज़, चेंज इन डेंसिटी। तो यहाँ से और इसको कंपेयर करो, तो इससे आपको एक चीज़ पता चलता है कि u कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स, सॉरी कर्ल बोल दिया मैंने, डेल u डेल अपॉन में डेल एक्स, और v डेल अपॉन में डेल वाई, w डेल अपॉन में डेल जेड, और डेल अपॉन में डेल टी। ये क्या है, ऑपरेटर्स हैं। इनके साथ जिस चीज़ का आपको निकालना हो वैल्यू, जैसे एक्सेलरेशन का निकालना हो तो यहाँ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर चेंज इन डेंसिटी निकालना हो फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड तो रो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब रो का निकाल दो। तो आपको ऑपरेटर्स याद रखनी चाहिए। तो ऑपरेटर्स आपके पास क्या है, जैसे कन्वेक्टिव ऑपरेटर्स की मैं बात करूँ तो आपके पास आई यू डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस बी डेल अपॉन में डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन में डेल जेड। अगर लोकल ऑपरेटर की बात करूं तो ये क्या है, डेल अपॉन में डेल टी।
डेल अपॉन में डेल टी। ओके, तो आपको ये चीज़ पता चल गया। अब टोटल डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या होगा, डी टी डी अपॉन में डी टी, दैट इज़ कैपिटल डी। ओके, तो आपके पास अगर ऑपरेटर्स को मैं लिखने बोलूँ तो आप ऑपरेटर्स को कैसे लिखोगे, टोटल डेरिवेटिव ऑपरेटर इज इक्वल टू कन्वेक्टिव ऑपरेटर्स प्लस का लोकल ऑपरेटर। तो इस चीज़ को आपको बस याद रखना है कि कहीं भी आइलरियन डिस्क्रिप्शन का यूज़ करना है तो वहाँ पे लोकल कन्वेक्टिव ऑपरेटर्स को याद रखने हैं। लोकल और कन्वेक्टिव ऑपरेटर्स का सम जो होता है टोटल डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है। अब जिसका आपको निकालने बोले, एक्सेलरेशन निकालने बोले, वेलोसिटी दे रखी है तो वहाँ पे वेलोसिटी के लिए ऑपरेटर लगा दोगे, उससे प्रोसेस कर दोगे। नाउ अगर चेंज इन डेंसिटी बोला रखा है, चेंज डेंसिटी जो है फंक्शन दे रखा है किसी वेरिएबल्स का, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप लगा सकते हो लोकली कितना चेंज हो रहा है डेंसिटी में, कन्वेक्टिव कितना चेंज हो रहा है डेंसिटी में। ओके, तो आपने एक चीज़ देखा था कि जो आपका वेक्टर स्पेस था, यानी कि मैं बोलूँ डेल वेक्टर डेल, तो कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स आई कैप, बिकॉज इन एक्स डायरेक्शन आई कैप जेड कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, और डेल अपॉन में डेल एक्स और डेल अपॉन में डेल वाई और डेल अपॉन में डेल जेड क्या है, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर्स हैं इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। बिकॉज जो डेल है यानी कोई भी क्वांटिटी ये एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन है, तो तीनों का जब फंक्शन है मोर देन वन वेरिएबल तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेल अपॉन में और डेल दैट क्वांटिटी आता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले एक्स में किया एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। ओके, और वेलोसिटी जैसे दे रखा होगा इस टाइप का यू आई वी जे और डब्ल्यू के, दैट इज़ इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन वेलोसिटी है। ओके, तो अगर आपको फाइनली अगर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप किस तरीके से निकालोगे। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना हो तो आपको v डॉट डेल करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि डेल डॉट v करके निकाल दें तो ये नहीं, मुमकिन नहीं है, ये दूसरा हो जाएगा। मतलब आप ऐसा करते हो ना, 3 इंटू 4 इक्वल है 4 इंटू 3 के, दोनों में ही तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं लगेगा। यहाँ पे याद रखना होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ v और डेल जो होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन देता है, मतलब वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करवाएं विद स्पेस वेक्टर से, तो ये क्या करेगा कि आपको वेलोसिटी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन देगा। और ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये याद रखना होगा v डॉट डेल होता है, डेल डॉट v नहीं होता है। बहुत बार आपसे MCQs में पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने डेल डॉट v करके दिखाया जो कि अलग ही आ गया है। यहाँ पे कर्ल u अपन में कर्ल x, कर्ल v अपन में कर्ल y और कर्ल w अपन में कर्ल z आ गया, जो कि हमारा कन्वेक्टिव ऑपरेटर नहीं है। कन्वेक्टिव ऑपरेटर्स यहाँ से आ रहा है u इंटू में कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स प्लस बी इंटू में कर्ल अपॉन में कर्ल वाई, यहाँ पे होगा गलती से एक्स लिखा गया, प्लस डब्लू कर्ल अपॉन में कर्ल जेड। ओके, तो फी डॉट डेल है। ओके, नाउ अब डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। होता क्या है, हमने यहाँ तक क्यों ये टर्म प्रूफ किया, सो दैट इसको आइलरियन डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकें नीचे, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकें हम, उतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े। जैसे अब कहीं भी मैं लिखूँ v डॉट डेल वेक्टर v डॉट वेक्टर डेल, तो आप समझ जाओगे कि अब क्या है, कन्वेक्टिव ऑपरेटर्स का फॉर्मूला है। ओके, या फिर कन्वेक्टिव उस क्वांटिटी के चेंज है कन्वेक्टिवली और विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोकली चेंज है। तो अगर मैं एक तरीके से बोलूँ, जो आइलरियन डिस्क्रिप्शन थी क्या थी, अप्रोक्सीमेट डिस्क्रिप्शन थी, बिकॉज इसमें ऑन एन एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है या फिर जो उसकी बिहेवियर थी फ्लूइड की वो मेज़र कर रहे थे। तो
In this analysis, the field variable can be defined at given space. एक given space पे defined है. The field variables may be function for space and time. Space और time का function हो सकता है. That means that अगर total derivative operator is equal to लिखूँ v vector v dot vector del plus local operator, तो convective operator को आप इस तरीके से लिखते हो, local operator को कर्ल अपन में कर्ल t. ओके, तो इसीलिए इतना शॉर्ट में किया, सो दैट इतना लिखें तो आपको बस समझ में आ जाए, और समझ में आ जाए MCQ जाए तो आप बना सको. ओके, अब नाउ लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ भी टाइम और स्पेस का जो होगा फंक्शन होगा. दैट मीन्स दैट अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो एक चीज़ आपको पता है, इट इज़ एन एग्जैक्ट एनालिसिस, बिकॉज इसमें एक फ्लूइड पार्टिकल को, एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करके स्टडी करना है तो एग्जैक्ट एनालिसिस आएगा ही. इन दिस एनालिसिस वी आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, जो कि बोला था द फ्लूइड मोशन कैन बी पोजीशन वेक्टर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. मतलब कि जो है पोजीशन वेक्टर हो सकता है और डिफरेंट टाइम इंटरवल, जैसे कि अगर रो की टोटल चेंज इन रो यानी डेंसिटी और टोटल चेंज इन वेलोसिटी की फॉर्मूला हम लिखें कुछ इस तरीके से, तो कन्वेक्टिवली चेंज इन डेंसिटी जितना होगा और लोकली चेंज इन डेंसिटी जितना होगा, दोनों का सम जो होगा टोटल चेंज होगा ना. वेलोसिटी की बात करें तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, कन्वेक्टिवली जितना वेलोसिटी में चेंज होगा और लोकली जितना वेलोसिटी में चेंज होगा. ओके, तो शुरू वाले में मैंने सिर्फ ऑपरेटर्स दिखाया था, और यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो भी मल्टीप्लाई करके आपने देख लिया कि चेंज इन डेंसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे. सिर्फ आपको बोल रखा है कन्वेक्टिव तो ये वाली इक्वेशन सीधा लगा दो, लोकल बोल रखा है तो ये वाली इक्वेशन लगा दो ना. वो आपको समझ में आ गया होगा. अब अगर ऐसा बोले कि फ्लो जो है यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स दैट यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए. कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी और लोकल एक्सेलरेशन भी, दोनों की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो है ज़ीरो है और जो आपका फ्लो है यूनिफॉर्म है. ये नहीं कि सिर्फ एक ज़ीरो, लोकल ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो रहा हो, बट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज हो रहा हो वेलोसिटी, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन है. ओके, तो जब वेलोसिटी में जो चेंज आएगी दोनों तरीके से आ सकती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. आपको दोनों चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही हो तो समझ लो एक बार. यहाँ पे जैसे मान लो फ्लो कोई हो रहा है, यहाँ इस पोजीशन पे कोई v वेलोसिटी है एट टाइम t, आफ्टर सम टाइम मतलब 10 सेकेंड के बाद टाइम क्या होगा t डैश, और इसकी वेलोसिटी जो हो गई v+5, मतलब 5 जो है यूनिट इंक्रीज हो गई वेलोसिटी. तो ये क्या बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, मतलब लोकली इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस पे. लेकिन अगर कन्वेक्टिव की बात करें तो ये कोई 0.1 है, ये कोई 0.2 है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v है और एट पर टाइम t है, और सेम टाइम पे यहाँ पे t टाइम पे वेलोसिटी मेज़र करें तो ये जो वेलोसिटी है v+5 है, जिसको कि v डैश हम बोल रहे हैं, तो मतलब 5 यूनिट्स ज़्यादा हो रही हैं एट डिफरेंट पोजीशन, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्टिव चेंज इन वेलोसिटी. ओके, नाउ तो ये क्या है, फ्लो यूनिफॉर्म होगा अगर टोटल चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा दोनों पोजीशन पे, मतलब कहीं चेंज ना हो रहा हो. ओके, अब इनकम्प्रेसिबल की बात करें, टोटल चेंज इन डेंसिटी आपका ये होता है कन्वेक्टिवली चेंज और लोकली चेंज. तो लोकली चेंज भी जीरो होना चाहिए डेंसिटी में और कन्वेक्टिवली भी चेंज जीरो होना चाहिए, तब बोल सकते हैं जो हमारा फ्लूइड एलिमेंट है इनकम्प्रेसिबल है. वो कंप्रेस नहीं हो सकता है बिकॉज इसमें डेंसिटी चेंज जो है जीरो है. तो ओके, इस लेक्चर में इतना ही. नाउ थैंक यू फॉर द क्लास.